अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। जी तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आप सबसे जो है वो माज़रत, क्योंकि मैं जो हूँ काफ़ी लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, काफ़ी देर के बाद। तो इसलिए कुछ जो है कभी कभी ऐसी रीज़न बनती हैं कि आप अपना जो काम है उसको छोड़ना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं भी थोड़ा लेट आपको वीडियो जो है वो दे रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे हम लोग गए थे भाई की तरफ, और सिस्टर्स लोग जो हैं वो पाकिस्तान गए हुए थे। तो मैंने उनके लिए केक्स बनाए थे और फिर हम उनसे मिलने गए थे। इसके बाद यह है नेक्स्ट डे की वीडियो। आज जो है वो यहाँ पे स्नो थी। तो स्नो थोड़ी सी जो है वो सुबह सुबह का टाइम था, मैं बेटे को छोड़ने जा रही थी। इतनी ज़्यादा स्नो जो है वो पड़ रही थी, और ऐसे जैसे बिल्कुल तेज़ बारिश हो। ये देखें, इतनी ज़्यादा कैप्चर नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जो है इसको कैप्चर किया। यहाँ पे हम आ गए थे तबान अहमद के स्कूल किंडरगार्टन। और आज जो है ये इसकी म्यूज़िक क्लास थी। यहाँ पे स्कूल में म्यूज़िक क्लास होती है बच्चों की, और वो जो है वो अपना फेवरेट टॉय साथ लेकर आया था आज। यहाँ में किंडरगार्टन में अक्सर बच्चे जो हैं वो अपना जो फेवरेट टॉय है उसको साथ लेकर आते हैं कुछ ना कुछ। तो आज जो है वो भी लेकर आया था। और जी इसके बाद हमने यहाँ से एक बुक बाय की थी। नीचे जो है, अगर आपको याद हो तो जब हम छोटे थे तो हम जो है वो स्कूल से स्टोरीज़ वाली बुक्स लिया करते थे, ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी है। और यहाँ पे आते ही पहले जो है वो हैंड वाश करने होते हैं। और ये देखें, तबान से पहले ज़ुहान अहमद जो है वो हैंड वाश करता है, और इसको ढूंढना पड़ता है। कभी ये किसी वॉशरूम में होता है और कभी किसी में। जी तो ये देखें, यहाँ पे उसने अपनी छोटी वाली जो गाड़ी है वो रखी। यहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं बच्चों के, और कुछ भी वो अपना जो मालन करते हैं, कलर्स करते हैं, वो उसमें रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टाइम टेबल लगा हुआ था बच्चों का, ये जो आप देख रहे हैं। और अभी हम चलते हैं वापस। तो जैसे जैसे आप बच्चों के साथ बढ़ते हैं और बच्चे जो है वो बड़े होते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। न्यू न्यू चीज़ें होती हैं, एकदम से आप नहीं सीख पाते। तो जैसे जैसे बच्चे जो है वो आगे बढ़ते हैं, स्कूल में जाएंगे, फिर कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होगी और कुछ डिफरेंट काम होंगे। तो ऐसे ही हम भी सीखते हैं, और बच्चे जो हैं उनका तो फिर एक लर्निंग प्रोसेस होता ही है। और साथ में जो माँ बाप हैं उनके लिए भी बहुत सी न्यू चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं सीखने को। जैसा कि पहले पहले हमें जर्मनी में बच्चों को जो एडमिशन होता है किंडरगार्टन में, किंडरगार्टन जो है वो पहले बच्चों को खिलाते हैं, और खाना वगैरह होता है, खेल होती है, और खेल के दौरान कुछ ना कुछ वो सिखाते हैं बच्चों को। इसको कहते हैं किंडरगार्टन। इसके बाद जो है बच्चों का वो और क्लासें जो है वो शुरू हो जाती हैं, जैसे नर्सरी और नेक्स्ट स्टेप जो है वैसे। और यहाँ पे ये देखें, ज़ुहान अहमद जो है वो भाग रहा था, मौज मस्ती कर रहा था, और पानी जमा था तो वो उसमें जंपिंग कर रहा था बार बार। जी तो आ जाते हैं घर में, और घर में आने के बाद आपको पता है क्या हमारे काम हो सकते हैं। खाना बनाना, घर की सफाई सुथराई, और यही कुछ जी हमारे साथ भी था। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैं बनाने लगी थी चिकन स्ट्रिप्स, जिसके लिए मैंने ये रेवे से मिल जाएगा, जर्मनी में रेवे से आपको ये जो कोटिंग करनी होती है वो है ये। इसके अलावा चिकन जो है मैंने मैरिनेट करके रख लिया था। अगर तो आप चाहें तो अंडा जो है वो मैरिनेशन के दौरान ही चिकन के अंदर डाल दें, वो भी बेस्ट वे है, लेकिन ऐसे भी आप कोटिंग कर सकते हैं। अभी जैसा कि आप देखेंगे, ये जो है वो क्रम्स थे, इसको मैंने एक बड़ी सी प्लेट में डाल लिया था। इसके बाद मेरे पास मैदा था और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर था, इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट था, और अगर आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं मैदे वाली कोटिंग में। ये देखें, चिकन जो है वो पहले से मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, और एक जो है वो मैंने अंडा ले लिया था। पहले इसको अंडे में डिप करेंगे, और इसके बाद जो है वो मैदे वाली मैरिनेट इसमें करके इसको, फिर इसके बाद क्रम्स, और ये देखें फिर से इसको मैंने अंडे में डिप किया, और फिर इसको क्रम्स जो है वो इजीली लग गए थे। और अभी ये जाएगी पैन में। ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी। बच्चों को ये जो चिकन है बहुत ही मज़े का लगता है, चिकन स्ट्रिप्स इनको कहते हैं।
और भी डिफरेंट नाम होंगे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम्स। तो ये बच्चों के लिए बहुत एक हेल्दी भी है खाना के लिए, और वैसे भी इजी बन जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें घर में। और आप लोग सुनाएं कुछ नई ताज़ी, आप लोगों ने मुझे मिस किया या फिर नहीं। अगर किया तो आपने प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना है, येस और नॉट। तो ऐसे फिर मुझे भी थोड़ा सा होगा कि चलें, मुझे भी कोई याद करने वाला है यूट्यूब फैमिली पे। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं जो वीडियोस हैं वो जल्दी से जल्दी अपलोड किया करूँ। मैं एक रूटीन बनाती हूँ, लेकिन फिर जो है वो एक लंबा वक्फा जो आ जाता है इसके दौरान, पता नहीं क्यों। तो इंसान कोशिश करे तो कामयाब भी हो जाता है। तो एक दिन ऐसे ही मैं भी कामयाब हो जाऊंगी और जल्द वीडियो जो है वो अपलोड किया करूँगी। आपने कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है। और मौसम जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब स्नो की जगह बारिश ने ले ली है तो अभी जो है हम टेस्ट कर लेते हैं चिकन को। ये देखिए, बहुत ही जो है वो मज़े का और जूसी सा जो इसका टेक्सचर है वो रहता है फ्राई करने के बाद। थोड़ा सा ऊपर से क्रिस्पी हो जाता है, लेकिन अंदर से जो चिकन है वो नरम ही रहता है। तो मज़े के बन गई थी स्ट्रिप्स जो हैं। तो आपने भी ट्राई करनी है घर पे। और ये देखें, यहाँ पे हम लोग गए थे बाहर नाश्ता करने, और इसके बाद हम लोग गए थे मॉल में। नाश्ते की जो वीडियो है वो मैं शूट नहीं कर पाई, बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। और इसके बाद हम मॉल में गए थे। ये देखें, तो वैलेंटाइन डे है, तो उस हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आई हुई थी शॉप्स के अंदर। इसके अलावा जो है वो बर्थडे था हस्बैंड का, तो उनके लिए मैंने गिफ्ट लेना था, इसलिए फिर मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। ये एक प्यारी सी शॉप है, इसका नेम मैं आपको मेंशन कर दूंगी। अगर आप इस पे जाएं तो यकीनन आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, हैप्पी फील करेंगे, क्योंकि इसमें इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं और डिफरेंट होती हैं मेरे ख्याल में दूसरी शॉप से। और प्राइसेस जो हैं वो भी बहुत ही रीज़नेबल होती हैं। यहाँ पे आपको वैलेंटाइन के हवाले से कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। हम जो हैं वो वैलेंटाइन सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन ये लोग जो हैं हमारे पाकिस्तान में भी कुछ लोग जो हैं वो ज़रूर करते हैं वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट। तो हम जो हैं उनमें से हैं जो सेलिब्रेट नहीं करते। तो ये देखिए, चॉकलेट्स थी, इसके अलावा बर्तन भी थे, गिफ्ट्स थे, फ्लावर वगैरह बने हुए, और चीज़ें थी प्यारी प्यारी क्यूट सी। ये डेकोरेशन पीसेस हैं यहाँ पे। ये देखें, इतने ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव नहीं होते, सही थे, रीज़नेबल थे, थोड़े डिफरेंट भी थे, इसलिए शायद प्राइसेस उस हिसाब से थी। और ये ज्वेलरी बॉक्स है प्यारा सा, ये देखें, ऐसे उसके छोटे छोटे ड्रा बने हुए हैं, इसके अंदर आप अपनी ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं। और इस सब के बाद जो है वो ये देखें, बर्तन कितने प्यारे कप थे, छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए, और इसके साथ में जो है वो जग थे, प्लेट्स थी छोटी छोटी, ये देखें। और ये आप केचप मायो के लिए भी ले सकते हैं। और ये कप देखें, बहुत ही प्यारे थे, फैंसी टाइप, और जैसे फ्लावर्स हैं बिल्कुल वैसे ही। और साथ में इनके जग भी थे, प्लेट्स भी थी, तो आप इसका एक मुकम्मल सेट बना सकते हैं। लेकिन ये तकरीबन आपको पड़ जाना था 5 का 1 पीस जो है, उस हिसाब से अब आप देख लें। और इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे स्पून थे प्यारे प्यारे, और ये देखें, ये भी एक सेट था कप्स का। ऊपर प्राइसेस जो है वो उन्होंने लिखी हुई थी, ये 10 यूरो का जो है वो पैकिंग थी, लेकिन ये सिर्फ एक कप और नीचे वाली जो उसकी प्लेट है वो थी।
जी तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।